कहानी की शुरुआत में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि डरा हुआ बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही अपने आप वहाँ का डोर बंद हो जाता है और इसी के साथ ही वहाँ के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और वो गार्ड वहीं पर ही फंस जाता है। अब ये देखकर वो गार्ड एक दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सारी अलमारियों के दरवाजे अपने आप ही खुलने लगते हैं और उन अलमारियों के अंदर मिरर्स लगे हुए थे। अब ये सभी कुछ देखकर वो गार्ड मिरर के पास जाकर मिरर के रिफ्लेक्शन से माफी मांगने लगता है और बहुत ही ज्यादा फूट फूट के भी रोता है और मिरर को साफ करने लगता है और तभी उस मिरर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। अब हम अचानक देखते हैं कि मिरर के अंदर गार्ड की खुद की परछाई यानी कि गार्ड का खुद का रिफ्लेक्शन एक मिरर को उठाता है और अपने गले को काटने लगता है और जिसकी वजह से असली गार्ड का भी गला कटने लगता है और इस तरह से घोष उस गार्ड की जान ले लेता है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब हम बैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर के घर रहता है। हालांकि वो शादीशुदा भी है लेकिन उसकी वाइफ उससे अलग रहती है। अब वो अपने लिए एक जॉब ढूंढता है और उसे एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल जाता है। अब हम एक बड़ी सी खंडर बिल्डिंग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार मॉल था और जो कि कुछ साल पहले आग लगने की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसमें बहुत ही सारे लोगों की जान भी गई थी और बैन को यहीं पर ही जॉब मिली थी। अब हम बैन को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक घर में अपने बच्चों से मिलता है और तभी उसी समय ही उसकी वाइफ वहाँ पर पहुँच जाती है जिसका नाम एमी है। अब वो बैन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है लेकिन तभी बैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शायद यही कारण था कि उसकी वाइफ उससे अलग रहती है। अब उस रात में बैन अपने जॉब पर ड्यूटी के लिए जाता है जहाँ पर कि उसे नाइट शिफ्ट मिली थी और जब वो वहाँ पर चेक कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसे एक मिरर दिखाई देता है और जिस मिरर के ऊपर एक हथेली बनी हुई थी। अब उसे देखकर बैन उसे साफ करने लगता है लेकिन वो हथेली बिल्कुल भी साफ नहीं होती और तभी बैन उसके ऊपर देखता है अचानक ही उस मिरर पर और भी बहुत ही सारे हथेलियों के निशान बन जाते हैं और मिरर में वो देखता है कि पीछे का डोर बार बार खुलता है और बंद हो जाता है लेकिन जब वो असली में पीछे देखता है तो वो डोर बंद ही नजर आता है। अब ये सभी कुछ देखकर बैन काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन फिर वो बाद में सोचता है कि मेरे लिए ये जगह नहीं होने के कारण शायद मुझे इल्यूजन आ रहे हैं। अब बैन अगली रात फिर से आता है और उसी जगह पर उसी निशान को देखता है और जब वो अपने हाथ को उस निशान पर रखता है तो और जिस वजह से वो मिरर तुरंत ही चटक जाता है और बैन के हाथ में चोट लग जाती है और उसी दौरान ही उसे उस मिरर के अंदर कुछ जलते हुए लोग दिखाई देते हैं लेकिन वो पीछे देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं होता है। अब इसी समय ही उसके ऊपर भी आग लग जाती है और वो तड़प कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे मिरर में देखने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। अब वो सोचता है कि दोबारा से उसे इल्यूजन हुआ है। हालांकि उसके हाथ में चोट भी आई थी और उसी समय ही उसे वहाँ पर पड़ा हुआ एक पर्स मिलता है जो कि पिछले सिक्योरिटी गार्ड गैरी का होता है जो कि मर चुका है और वो पर्स में खोजता है तो उसे एक कागज पर ऐसे कर लिखा हुआ मिलता है और उसी दौरान उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है और वो उनका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंचता है और जहाँ पर कि उस जगह पर उसे वैसे ही मिरर लगे हुए दिखाई देते हैं और अचानक ही उसे उस मिरर में एक जली हुई लेडी दिखाई देती है जो कि तड़प रही होती है। अब वो पीछे देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब बैन समझ जाता है कि ये सभी कुछ चीजें उसे मिरर में ही दिखाई दे रही है यानी कि ये असल जिंदगी में नहीं हो रही है। अब जो अजीब इंसिडेंट बैन के साथ हो रहे थे अब वो उसकी फैमिली के साथ भी होने लगते हैं। अब बैन का बेटा जो कि बच्चा है अब वो मिरर में वैसे ही हादसे को देखता है और जिस वजह से वो रात में चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर एमी आती है और उसे शांत करके सुला देती है। अब अगले दिन बैन को एक पार्सल मिलता है जो कि गैरी लेविस के नाम से भेजा गया था और जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसे बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें कि उसी बिल्डिंग में लगी हुई आग के बारे में न्यूज होती है। अब बैन ये देखकर अपने सुपरवाइजर से बात करता है और वो बताता है कि पता नहीं किसी वजह से वो गार्ड एक रात में किसी रहस्यमय तरीके से अपना गला काट लेता है। ये सुनकर बैन एकदम से चौंक जाता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर है। अब वो उससे गैरी की डेड बॉडी को दिखाने के लिए कहता है। एमी ऐसा करने से मना करती है लेकिन बैन उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और जिस बात पर वो बैन की बात को मान लेती है अब वो उससे उस गार्ड की बॉडी दिखाती है। अचानक से बैन देखता है कि उस बॉडी का रिफ्लेक्शन सामने ग्लास में मूव होता है और जिसे देखकर बैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर उसकी वाइफ उसे समझाती है। अब दूसरी ओर हम बैन की सिस्टर को देखते हैं जो कि नहाते समय अपने आप को मिरर में देखती है और जब वो वहाँ से टब में नहाने जाती है तो लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अभी भी मिरर में ही खड़ा था और जब वो टब में नहा रही होती है मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन अपने मुंह को फाड़ने लगता है और उसी तरह ही रियल में उसका मुंह फट जाता है और जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मारी जाती है। और जब बैन ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था। अब उसको मिरर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो स्टोर में जाकर वहाँ पर लगे हुए मिरर्स को शूट करने लगता है लेकिन वो देखता है कि उन मिरर्स पर गोली का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और वो मिरर्स
वापस से ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बेन उस मिरर के सामने बैठकर रोने लगता है और बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। और तभी अचानक ही उस मिरर में दरार पड़ती है और जिस दरार से मैसेकर वर्ड बन जाता है जो कि पहले बेन को गैरी के वॉलेट में मिला था। शायद इसी वजह से गैरी भी मारा गया था। अब बेन उन सभी पेपर्स में मैसेकर नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। उस दौरान उसे टेरेस बेरी नाम के एक शख्स के बारे में मालूम चलता है जिसने कि उस स्टोर में आग लगाई थी और इस समय वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उससे मिलने के लिए बेन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर उसे एक वीडियो दिखाता है। उसमें टेरेस खुद एक्सेप्ट करता है कि उसे नहीं स्टोर में आग लगाई थी और वो भी मैसेकर नाम के शख्स को ढूंढ रहा था और जिस वजह से उस मिरर ने उसकी भी फैमिली को मार दिया था क्योंकि वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ और इस वजह से उसने स्टोर में आग लगा दी। ये सुनकर बेन समझ जाता है कि अगर उसने भी मैसेकर नाम के आदमी को नहीं ढूंढा तो फिर उसकी पूरी फैमिली मारी जा सकती है। अब बेन वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और एमी को पूरी बात बताता है। अब वो जल्दी से अपने घर के सारे मिरर को हटाने लगता है लेकिन बेन की वाइफ उसे पागल समझ रही थी और उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। अब बेन वहाँ के स्टोर में जाकर वहाँ पर छानबीन करता है और वो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है जिससे उसकी हेल्प हो सके और तभी उसे दीवार पर एक हॉस्पिटल का नाम दिखाई देता है जो कि पहले उस बिल्डिंग में हुआ करता था। और तभी बेन को पास की दीवार से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है और फिर वो अपने हाथों से उस कच्ची दीवार को तोड़ता है और वो अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक रूम मिलता है जहाँ पर कि मरीजों को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बेन अपने फ्रेंड को कॉल करके उस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है जिससे उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर एना मैसेकर नाम की एक पेशेंट हुआ करती थी और जिसको एक गंभीर बीमारी थी और जिसकी वजह से इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब बेन का फ्रेंड उसे बताता है कि एना के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ ही दिन बाद सभी मरीज पागल होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में एना के साथ साथ उसके डॉक्टर भी मारी जाती है और अब इसके बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उस मॉल को बनाया गया था। इसके बाद बेन अपने घर पर आता है तो फिर उसे मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल के सारे मरीज मारे गए थे उसके 2 दिन पहले ही एना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और एक कार्ड पर उसे एना का एड्रेस भी मिलता है जिसे देखकर बेन उससे मिलने के बारे में सोचता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि बेन का बेटा जो कि एक जगह पर बैठकर अपना ही रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा था और तभी वहाँ पर एमी आती है जो कि उसे अपने पास बुलाती है लेकिन तभी वो देखती है कि माइकल के उठ जाने के बाद भी मिरर के रिफ्लेक्शन में एमी अभी भी बैठा हुआ है। उसे देखकर वो बेन को कॉल लगा के तुरंत ही सब कुछ बताती है और अब बेन जल्दी से घर पर आकर सभी मिरर्स को पेंट कर देता है। इसके बाद वो एना का एड्रेस लेकर निकल जाता है जहाँ पर उसे जाकर एना की फैमिली मिलती है और वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि एना के घर आने के बाद उनके पूरे घर में मिरर्स की वजह से अजीब घटनाएं होने लगी थी और इस वजह से उसे एक अलग जगह पर भेज दिया गया था जहाँ पर एक भी मिरर्स नहीं थे। अब बेन भी उस मोनेस्ट्री जाता है और वहाँ पर वो एना से मिलकर एना को सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है नहीं तो मेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी। उस समय एना उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो बताती है कि जब उस हॉस्पिटल में मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और जब मेरे अंदर का शैतान उन मिरर्स के अंदर कैद हो गया और अगर मैं वहाँ पर गई तो वो सभी शैतान मेरी बॉडी में आ सकते हैं। और अब बेन गुस्सा होकर वो उसे अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरी फैमिली मुसीबत में है और मैं अपनी फैमिली को किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब वो उसे अपने साथ स्टोर में ले जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एमी के दरवाजे के हैंडल में माइकल का रिफ्लेक्शन बन रहा होता है और जिस वजह से डेविल उसे अपने कब्जे में कर लेता है और वो उसके दरवाजे को खोलकर एमी को बाहर ले जाता है। अब जब एमी उठती है तो वो देखती है कि माइकल वहाँ पर नहीं है। अब वो तुरंत ही बेन को कॉल करती है और वो बताती है कि पूरे घर में पानी भर चुका है और मिरर के ऊपर के पेंट्स भी हट चुके हैं। अब वो बाथरूम में पानी बंद करने के लिए जाती है जहाँ पर टब में एकदम से माइकल का रिफ्लेक्शन बनता है लेकिन असल में वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है और तभी अचानक ही डेविल उसे बाथ टब में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एमी चालाकी दिखाते हुए बाथ टब के ढक्कन को खोल देती है जिससे पानी बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर एमी की बेटी को मिरर के अंदर उसकी मॉम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि एक कैंची उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन जब तक वहाँ पर एमी पहुँच जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। इसके बाद एमी माइकल को खोजने लगती है और वो देखती है कि एमी मिरर से पेंट को हटा रहा है और तभी अचानक ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और तभी फिर से उसे माइकल का रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता है। अब एमी उसके पास जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के अंदर से उसे चाकू मार देता है। दूसरी ओर बेन उसे टॉर्चर चेयर पर एना को बांधकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और तभी एना मंत्र को पढ़ने लगती है और उसी समय ही वो शैतानी शक्ति मिरर से बाहर आने लगती है और जिस वजह से सभी शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और सभी शैतानी शक्तियाँ एना के अंदर घुस जाती है। अब दूसरी ओर एमी को माइकल पानी के अंदर फर्श पर बैठा हुआ मिलता है और वो पानी में बनी हुई अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा होता है और तभी अचानक से उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। हालांकि फर्श पर ज्यादा पानी नहीं होता लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर डूब जाता है। वहाँ जैसे ही सारे मिरर टूटकर एना की तरफ गिरते
हैं, वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन खत्म होने की वजह से एमी पानी से बाहर आ जाता है। वही दूसरी ओर शैतान के घुसने की वजह से एना बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और फिर उसके बाद वो बेन के ऊपर अटैक कर देती है। बेन उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन एना के ऊपर गोलियों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी बेन उसे पकड़कर एक गैस की पाइप पर पटकता है और जिस वजह से वहाँ पर लीकेज हो जाता है और बेन के गोली चलाने से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और एना के साथ साथ बेन भी वहाँ दीवारों के नीचे दब जाता है। और आखिरी में हम देख पाते हैं कि बेन अभी जिंदा है और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सारी पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और बेन देखता है कि वहाँ पर लोरेंजो भी खड़ा है और उसके नेम टैग पर उसका नाम उल्टा लिखा हुआ है और वो जहाँ भी देखता है हर चीज उसे उल्टी लिखी हुई दिखाई देती है। अब जिससे बेन समझ जाता है कि आखिरकार वो मर चुका है और मिरर का इफेक्ट उसके ऊपर भी आ चुका है और इस मिरर की दुनिया में वो अपने आप को फंसा हुआ पाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आगे की वीडियो मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।